कीर्तनकार है वो एक बात लिख रहा है, कह रहा है कि मेरे मुंह के शब्द तेरे सम्मुख क्या हो, ग्रहण योग्य हो। और हम बहुत कम कॉन्शियस है इस बात के बारे में कि एक्चुअल में आपको पता है आप जो जिंदगी जीते हैं प्रतिदिन, वो एक भेंट की तरह प्रभु के सम्मुख में क्या की जाती है, चढ़ाई जाती है, एक भेंट की तरह। तो यहां पर राजा दाऊद क्या प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है कि मेरे मुंह के वचन, मेरा बोलना तेरे सम्मुख कैसा ठहरे, बोलो ग्रहण योग्य। यानी कि मेरे शब्द प्रभु ऐसे हों जो तुझे स्वीकार हो, जो तुझे ग्रहण योग्य हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। इसके चिन्ह, वैसे तो बहुत सारे चिन्ह होते हैं, एक चिन्ह नहीं होता, लेकिन मैं एक चिन्ह और बताता हूं। आप प्रभु में ग्रो कर रहे हैं, ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगता है आपकी जुबान से। आप बढ़ रहे हैं, आप आत्मा में बढ़ रहे हैं, ये पता लगता है कैसे? जुबान से। आपकी जुबान कितनी अनुशासित हुई है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, मैच्योरिटी, परिपक्व एक व्यक्ति जो होता है, एक मैच्योर व्यक्ति जो होता है, वो अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर क्या करता है, जुबान से निकालता है। हालेलुया। सचमुच में बढ़ेंगे ना, तो आपका पहला नियंत्रण पता कहां पर आएगा? आपके विचार और आपकी जुबान पे आना स्टार्ट होता है। कैसे पता लगेगा आप अनुशासित होते जा रहे हैं, डिसिप्लिन होते जा रहे हैं? आपकी जुबान से। हालेलुया। कैसे पता लगेगा? जब पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू करता है, तो वो सबसे पहले आपकी जुबान पे ही लगाम लगाना स्टार्ट करता है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है आपकी जुबान ही आपके कार्यों को रोकती है और शुरू करती है, परमेश्वर के कार्यों को आपके जीवन में। तो जब पवित्र आत्मा को कार्य करना है, परमेश्वर को कार्य करना है, याद रखना सबसे पहली लगाम आपकी जुबान पर आएगी। जो है, समझ में आ रहा है क्या? हालेलुया। नो मैटर आप कितना प्रेयर करने वाले हैं, नो मैटर आप कितने फास्टिंग करने वाले हैं, कितने उपवास रखते हैं, बट अगर इन सब का असर आपकी जुबान पे नहीं हो रहा है, मेरी जुबान पे नहीं हो रहा है, दैट मींस कि हमारी ग्रोथ में, हमारी बढ़ोतरी में कहीं ना कहीं क्या है, कमी है। हालेलुया। तो इसलिए सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्यों हमारे शब्द बहुत ज्यादा मैटर्स करते हैं, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। मैं आपको ये बात बताता हूं क्यों मैटर करते हैं, आपको इससे समझ में आएगा। देखिए, एक गली का सब्जी वाला या कबाड़ी वाला कुछ भी बोले, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है क्या? हेलो, कोई मैटर नहीं करता है। कोई उसको वॉच कर रहा है, कोई देख रहा है उसे। लेकिन देश का पीएम या राज्य का सीएम कुछ बोलता है, क्या सब वॉच करते हैं? नहीं। यस, उनके शब्द बड़े मैटर करते हैं, है ना। दुनिया में जो विपक्ष के लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि भाई फलाने मंत्री को जो है, फलाने बड़े मंत्री को जो है, अपने शब्द, अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए, उसको शब्द बड़े सोच समझ के बोलना चाहिए। होता है या नहीं होता? क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, व्यक्ति हैं। उनके शब्दों पर निरंतर क्या है, नजर है। मीडिया वालों की भी नजर है, विपक्ष की भी नजर है, यूट्यूबर्स की भी नजर है। हेलो, किसके शब्द कहां से उठाएंगे और कहां जोड़ेंगे नहीं पता जो है। इवन जो लीडर्स होते हैं वे भी अपने कार्यकर्ताओं को एक हिदायत देते हैं कि भाई बड़े सोच समझ के क्या देना, बयान देना। जो बहुत सोच समझ के बोलना बहुत होता है, नहीं होता? हेलो, बिकॉज दे आर द इंपॉर्टेंट पीपल, वे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और सेम ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु के राज्य के अंदर जन्म लेते हैं, जब आप प्रभु के राज्य में आते हैं, आप आम नहीं हैं, आप ऑर्डिनरी नहीं, साधारण नहीं है। इसलिए अब आपके शब्द बहुत ज्यादा क्या करते हैं, मैटर करते हैं। जो आपको पता है, दो जगत हमारे शब्दों को, जैसे मीडिया वाले, यूट्यूबर्स या विपक्ष वाले एक नेता के शब्द को बड़े गौर से नोट करते हैं, सेम ऐसे ही दो जगत हैं, एक अंधकार का जगत, एक ज्योति का जगत, जो निरंतर हमारे शब्दों को क्या करता है, वॉच करते हैं, देखते हैं। एक स्वर्ग जगत और एक अंधकार का जगत, जो निरंतर हमारे शब्दों को क्या करते हैं, वॉच करते हैं कि अपने शब्दों से क्या है, क्या बोलता है। आपको पता है, परमेश्वर के जो दूत हैं, स्वर्ग दूत हैं, वे भी हमारे शब्दों के वचनों का वेट करते हैं, और शैतान भी जो है हमारे शब्दों के वचनों का क्या करता है, हमारे मुंह के वचनों का क्या करते हैं, वेट करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि हमारे शब्द जो है वे फंसाने वाले होते हैं। आपको पता है, आत्मिक जगत में हम फंसते हैं अपने शब्दों के द्वारा।
तो बस 1:26 में साफ साफ ऐसा लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो क्या बोला कि हम उसको अपने जैसा बनाएंगे। किसके जैसा बनाएंगे? ठीक है, बाइबल ऐसा बताती है कि हम किसके जैसे बनाए गए हैं? बोलो परमेश्वर के जैसे। अपने पड़ोसी को बोलो कि तू परमेश्वर के जैसा है। ठीक है, परमेश्वर ने ना बंदर को अपने जैसा बनाया है, ना शेर को अपने जैसा बनाया, ना सांप को अपने जैसा बनाया। जब मनुष्य को बनाने की बारी आई तो उसने बोला आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाएं। हालेलुया। तो हम किसके जैसे हैं? बोलो मैं परमेश्वर के जैसा। ऑटोमेटिकली क्या है, अगर मैं परमेश्वर के जैसा हूं तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर मेरा कौन है? बाप है और मैं उसका बेटा हूं। परमेश्वर मेरा बाप और मैं उसका कौन हूं? बेटा और बेटी। हम जो बाप के जो गुण होते हैं किसके अंदर पाए जाते हैं? बच्चों के अंदर, संतान के अंदर पाए जाते नहीं पाए जाते? अब एक गुण मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर का क्या है। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर की जुबान में पावर है, सामर्थ्य। क्या है? बोलो पावर है, सामर्थ्य, अधिकार है परमेश्वर की जुबान में। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी रचा वो सब कुछ बोल के रचा है। कैसे रचा है? मतलब उसने बोला उजाला हो तो वहां पे क्या आ गया? उजाला आ गया। उसने बोला कि चांद सितारे हैं तो क्या आ गए? चांद। उसने बोला कि पक्षी आ जाए तो क्या आ गए? उसने सब कुछ कैसे रचा? बोलो बोल के रचा। तो सेम ऐसे ही जब पिता की जुबान में पावर और अधिकार है तो बेटे और बेटियों की जुबान में भी सेम क्या है? पावर और अधिकार है। बोले मेरी जुबान में अधिकार है, मेरी जुबान में सामर्थ्य है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु क्या है? दोनों है। अब ध्यान से सुनना, क्यों हमारे शब्द महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम परमेश्वर के बेटा और बेटी। इस वजह से हमारे शब्द क्या है? महत्वपूर्ण है कि हम अपनी जुबान से। अब सीधी सी एक बात है, मैं कई बार बता चुका हूं कि परमेश्वर की जुबान में जो अधिकार है सेम अधिकार आपके और मेरी जुबान में है। लेकिन जो काम परमेश्वर की जुबान से होता है वो हमारी जुबान से एकदम से नहीं होता। एकदम से नहीं होता। उसका रीजन क्या है? मैं बता चुका हूं, इंसान का मन करप्ट है। परमेश्वर, फर्क इतना है कि परमेश्वर एक बार बोलता तो तुरंत हो जाता है, लेकिन जिस बात को आप बार बार बोलते रहेंगे वो देर सवेर कभी ना कभी जरूर घटेगा। जो का मन क्या है? करप्ट है। इस वजह से परमेश्वर ने वो अधिकार उसकी जुबान में नहीं डाला जो उसकी जुबान में अधिकार है, बट वो अधिकार नहीं है जो परमेश्वर की जुबान में है। रीजन, आज हस्बैंड वाइफ का लड़ाई हो जाए, तुम मर जाओ तो वाइफ क्या हो जाएगी? मर जाएगी। मर जाएगी। हेलो, समझ में आ रहा क्या? मैंने कईयों को सुना है जो लड़ाई करते हैं तो लड़ते तेरे कीड़े पड़े। तो अगर परमेश्वर की जैसी जुबान हो जाएगी तो क्या होगा? तुरंत सामने वाले क्या डालते हैं? हमने कीड़े डालते। तो इस वजह से क्या है, परमेश्वर ने वो अधिकार नहीं दिए जो उसकी जुबान में है, बट अधिकार है। आप जिस बात को आज निरंतर बोलेंगे, लगातार बोलेंगे और बोलते रहेंगे, वो आपकी जुबान से क्या होगा? घट जाएगा। आपकी लाइफ में जरूर घटेगा। हालेलुया। इस वजह से क्या है, हमें अपने शब्दों को लेकर जो है बहुत ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी जुबान जो है ना, वार्तालाप करने से ज्यादा क्रिएट करने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होती है, उत्पन्न करने के लिए। याद रखना, आपकी जुबान में पावर है उत्पन्न करने की, क्रिएट करने की पावर है। याद रखना, परमेश्वर के जैसा नहीं, बट जिस बात को निरंतर बोलेंगे उत्पन्न हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, मैं देखता हूँ उनकी क्या आदत होती है, लंबे नहीं, आज के टाइम पे तो ज्यादा बोलते लोग लंबे नहीं जीने चाहिए, 60-65 की उम्र हो, दुखी होना बाद में, तो जो बीमारियां बहुत है, हंसते खेलते चले जाएं, किसी पे बोझ ना बने, टाइम से चले जाएं, 60-65 की में चले जाएं। तो मैं क्या देखता हूँ कि आज के टाइम पे लोगों को 60 से या 60 के करीब जो है बीमारियां होनी क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है, चालू हो जाती है। रीजन क्या है? क्योंकि उनकी जुबान उस चीज को क्या कर रही है? उत्पन्न कर रही है, क्रिएट कर रही है। हेलो, यस, समझ आ रहा है क्या? कई बार जो लोग जो है अपनी जुबान से निरंतर बोलते हैं कि मैं गरीब हूं और मैं गरीब ही रहने वाला हूं, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो कभी अच्छा होगा भी नहीं, क्योंकि जुबान से क्या उत्पन्न कर रहे हैं? कभी अच्छा। नहीं। पहला पत्रस 3:10 पढ़िए।
क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। कैसे दिन देखना चाहता है? अच्छे दिन तो बहुत फेमस नारा है, सबको पता है पूरे इंडिया के अंदर। कौन से दिन? अच्छे दिन। लेकिन अच्छे दिन के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो क्या करे? वह अपनी जीभ को बुराई से वो अपनी जीभ को किससे बचा के रखे? बुराई से। जो अच्छे दिन देखना चाहता है वो किससे बचा के रखे? बुराई से। सिंपल सा फॉर्मूला है। कोई सरकार अच्छे दिन लाए या ना लाए कोई बात नहीं, बट प्रभु का वचन बोलता है जो अपनी जीभ को बुराई से बचा के रखेगा वो अच्छे दिन देखेगा। आपको पता अच्छे दिन कौन लेकर आएगा? आपकी जुबान लेकर आएगी। कौन लेकर आएगा अच्छे दिन? पड़ोसी को। तो अगर मैं भविष्य में अच्छी सेहत देखना चाहता हूं, मैं संपन्नता देखना चाहता हूं, मैं सफलता देखना चाहता हूं, तो मेरे को आज ही से अपनी जुबान से सही बोलना क्या करना होगा? शुरू करना होगा। अगर मैं देखना चाहता हूं कि मेरी लाइफ आने वाले समय में ब्लेस्ड लाइफ हो, आशीषित लाइफ हो, तो मेरे को आशीष जो है आज ही से बोलनी शुरू करनी पड़ेगी। हालेलुया। कितने को बात समझ रहे? कितने लोग समझ पा रहे हैं? एक बार की बात है, एक बार जॉयस मेयर जो है वो प्रार्थना कर रही थी अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे बदल जाएं, क्योंकि उनकी हमेशा ये आदत होती थी, वो अक्सर ही बोलती थी मेरी बेटी आलसी है, मेरी बेटी कुछ नहीं करती, मेरी बेटी नालायक है, इसका क्या होगा, इसके भविष्य का क्या होगा। वो हमेशा जो था ना वो यही डिक्लेरेशन करती रहती थी, वो यही बोलती थी। हालेलुया। सो जॉयस जो है वो जाती है प्रभु के पास, जाती है, प्रभु को बोलती है प्रभु मेरे को इतना टाइम हो गया प्रेयर करते हुए, प्रार्थना करते हुए, मैं अपनी बेटी में बदलाव नहीं देख रही। तो प्रभु ने बोला तू अपनी जुबान के कारण तो अपनी बेटी में क्या नहीं देख रही? कोई भी बदलाव नहीं देख रही। तो उसने बोला प्रभु कैसे? तो बोला कि तू हमेशा बोलती रहती है मेरी बेटी नालायक है, मेरी बेटी कुछ नहीं करती, मेरी बेटी आलसी है, मेरी बेटी ये है वो है, क्योंकि तेरी जुबान ही तेरी बेटी के लिए क्या कर रहा है? उत्पन्न कर रहा है, इसलिए तेरी बेटी ऐसी है। तो उसने क्या किया? उन्होंने उस टाइम से अपनी जुबान पे लगाम लगा दी, नेगेटिव बोलना क्या कर दिया? बंद कर दिया। और फिर दोबारा से प्रार्थना करने लगी। फिर उन्होंने प्रभु को बोला प्रभु अब तो बंद कर दिया नेगेटिव बोलना, अब क्या करूं? अब तो कुछ अभी भी ये तो वैसे ही है जो है। तो प्रभु ने बोला तूने नेगेटिव बोलना बंद किया है, क्या तूने विश्वास की बातें बोलनी शुरू की है? आज से बोलना शुरू कर मेरी बेटी एक्टिव है, आज से बोलना शुरू कर मेरी बेटी मेरी आज्ञाकारिता में चलती है, आज से बोलना शुरू कर मेरी बेटी इंटेलिजेंट है। हेलो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जॉयस मेयर ने नेक्स्ट 6 मंथ्स 6 महीने उन्होंने वो नहीं बोला जो उनकी बेटी थी, उन्होंने वो बोला जैसा वो अपनी बेटी को देखना चाहती थी। तो उन्होंने निरंतर बोला मेरी बेटी एक्टिव है, मेरी बेटी मेरा कहना मानती है। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? मेरी बेटी परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलती है, मेरी आज्ञाकारिता में चलती है। और क्या हुआ? 6 मंथ्स के बाद जो है उनकी बेटी चेंज हो गई, बदल गई जो। हालेलुया। क्योंकि जीव के वश में है सब कुछ, जीवन और मृत्यु, प्रभु का वचन बोलता है। आज आप जो जुबान से घोषणा करना शुरू करेंगे, आज आप बोलेंगे आपके पेट दर्द है, आप बोलते रहिए मेरे पेट दर्द है, पेट दर्द है। वो पेट दर्द कभी नहीं जाएगा, वो लाइफ टाइम रहेगा, क्योंकि आपकी जुबान उस पेट दर्द को क्या कर रही है? क्रिएट कर रही है, उत्पन्न कर रही है। जो आप बीमारियों को लगातार दावत देते रहेंगे अगर आप निरंतर बीमारियां अपने मुंह से क्या करते रहेंगे? बोलते रहेंगे। आज बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए बोलते हैं तू जिंदगी भर परेशान रहेगी, जो परेशान रहेगा, तेरे पेट में हमेशा दिक्कतें रहेगी, तेरे बीमारियां रहेंगी, तू सड़ेगा, तू बर्तन मांजेगी, तू नालायक, तू पढ़ता नहीं है, तू लिखता नहीं है, तू झाड़ू पोछा करेगा, तू जो है ये सब शब्द जो है आज के टाइम में पेरेंट्स निकालते हैं जो है। हेलो, कितनों को बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है क्या? लगातार ये शब्द क्या कर रहे होते हैं? निकाल रहे होते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, किसी हाथ की लकीर में आपकी या आपके बच्चों की जिंदगी नहीं है, आपकी जुबान में है सब कुछ। जो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जब अंधियारा था, बाइबल ऐसा बताती है कि पृथ्वी बेडोलो सुनसान पड़ी थी, बेडोलो सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। पृथ्वी बेडोलो सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। परमेश्वर ने बोला उजाला हो। अब यहां से क्या सीखने को मिलता है? मैं यहां से ये सीखता हूं, परमेश्वर ने ये नहीं बोला हाय अंधेरा। हेलो, प्रॉब्लम नहीं बोला हाय अंधेरा, उसने क्या बोला? उजाला हो, सॉल्यूशन बोला।
प्रभु ने वो नहीं बोला जो वो देख रहा था, उसने वो बोला जो वो देखना चाहता था। हमारे साथ क्या होता है, हम जो देख रहे होते हैं ना वही बोल रहे होते हैं, हम जो देखना चाहते हैं वो नहीं बोल रहे होते। तो हमें वो बोलना है जो मैं देखना चाहता हूं। अगर मैं देखना चाहता हूं कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, तो मेरे को बोलना शुरू करना पड़ेगा आज से, मेरा बेटा सफल है, मेरी बेटी सफल है, मैं अपने बेटे को ऊंचे पद पे जाता हुआ देख रहा हूं, मैं अपनी बेटी को ऊंचे पद पे जाता हुआ देख रही हूं, ये सफल होंगे, धर्मी का वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा, धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, और सीधे लोगों के संतान आशीष पाएंगे। प्रभु का वचन बोलता है, तेरे घर में तेरी स्त्री फलवंत दाखलता से, तेरे बच्चे जलपाई के पौधे कैसे होंगे। हालेलुया। सो आज से मेरे को वो नहीं बोलना जो मैं नहीं देखना चाहता, मुझे वो बोलना जो मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया। आपको पता है, हमें बार बार इन वचनों को सुनने की आवश्यकता है, ताकि हमारे अंदर उतर जाए, ताकि हमारी जुबान क्या हो जाए, अनुशासित हो जाए, कि हम कॉन्शियस हो, हम संवेदनशील हो कि हमें क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। हालेलुया। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पे कभी भी क्या नहीं होंगे, प्रबल। मैंने हमेशा इन वचनों को, दूसरा प्रभु 13 वचन बोलता है, अंत के दिनों में यहोवा के भवन का पर्वत सब पर्वतों पे दृढ़ किया जाएगा। अंत के दिनों में यहोवा के भवन का पर्वत सब पर्वतों पे ऊंचा किया जाएगा। धारा के समान लोग आएंगे, देश विदेश के लोग आएंगे। ये 2-3 वचन ऐसे हैं जो मैं हमेशा पकड़ के रखता हूँ। चाहे कलीसिया में लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, ये वचन हमेशा मैं बोल रहा हूँ, प्रार्थना में बार बार बोलता हूँ। प्रभु 13 वचन बोलते हैं। सुनो, समझ आ रहा है क्या? तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कर्ज नहीं जाएगा। कर्ज को जब तक बोलते रहोगे ना, मेरी लाइफ में कर्ज है, मेरी जिंदगी में कर्ज है, हाय कर्ज है, हाय कर्ज है, वो कर्ज ऐसे का ऐसा ही रहेगा। कर्ज कब उखड़ेगा? जिस दिन आप कर्ज को बोलोगे कि कर्ज मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, मैं उधार लेने वाला नहीं, मैं उधार देने वाला हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है और मैं कभी घटित तो नहीं होगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने मुझे मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया। तो जब आप प्रतिदिन बोलेंगे कर्ज मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, वो तब ही वो आपकी लाइफ से जाएगा, क्योंकि आप जुबान से बोल रहे हैं मेरे जीवन का हिस्सा क्या है। नहीं। हम हाथ रखते हैं, प्रेयर करते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं। तो क्या जो चंगे नहीं हो रहे, क्या उनके लिए उम्मीद नहीं है? वो प्रभु के वचन से अपनी चंगाई को ले सकते हैं। हाँ, वचन क्या बोलता है? मैं प्रभु यीशु के कोड़े खान से क्या हो चुका हूँ? चंगा। मैं प्रभु यीशु के कोड़े खान से क्या हो चुका हूँ? चंगा। मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे शरीर में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य बहती है। वो सामर्थ्य जिसके द्वारा यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वो सामर्थ्य मेरे शरीर में बहती है, मेरी किडनी में बहती है, मेरे गुर्दों में बहती है, मेरे फेफड़ों में बहती है, मेरे हृदय में बहती है, सर से लेकर पांव तक वो सामर्थ्य मेरे शरीर में बहती है। मेरे शरीर में किसी भी बीमारी का कोई भी आक्रमण नहीं हो सकता। मैं समृद्ध हूं शारीरिक तौर से, जो है मेरी जवानी उकाब के समान क्या होती जाती है? नई होती जाती है। मेरी जवानी उकाब के समान क्या होती जाती है? बोलिए, नई होती जाती है। मैं दीर्घायु से तृप्त हूं। समझ में आ रहा है क्या? आप जब बोलेंगे मैं दीर्घायु से तृप्त हूं, तो आप लंबी उम्र को देखेंगे। हालेलुया। मैं बीमारियों से फ्री लाइफ जीता हूं, मैं डर से फ्री लाइफ जीता हूं, मेरा शरीर बीमारी से मुक्त है, आजाद है। समझ में आ रहा है क्या? ये लोग अंडरस्टैंड करके तो बात समझ में आ रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, प्रॉब्लम कहां आती है? बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, लिखा कि जो जीव को वश में करना जानता है वही तो सिद्ध है। हम क्या सोचते हैं, सिद्ध कौन है? भाई जो मन की बातें बता दे वो सिद्ध है। हम ये सोचते हैं, बड़ा पहुंचे हुए बाबा जी मन की बातें बता देते हैं, सुहानी शाह भी बता देती है, जादूगरनी है, बट वो नहीं बोलती कि मैं सिद्ध हूं। हेलो, सिद्ध कौन है? बाइबल बोलती है जो जीव को वश में रख सकता है। लिखा कि पृथ्वी के पक्षी, जीव, जंतु, लिखा सब वश में हो गए, लेकिन लिखा इसको कोई भी आज तक क्या नहीं कर पाया? वश में नहीं कर पाया। लिखा कि जो इसको वश में कर सकता है वही तो क्या है?
सिद्ध है। अब ध्यान से सुनना, दिक्कत कहां पर है? ओके, मैं जुबान से विश्वास की बातें बोलना सीख रहा हूं, मैं बोलना सीख रहा हूं। आसान परिस्थितियों में कोई भी बोल सकता है, लेकिन दिक्कत कहां पर आती है? जब परिस्थितियां क्या है? मुश्किल। मान के चलो कर्जदारों के फोन है, हेलो, हाँ जी, कब तक दोगे नहीं पैसा, कब तक लौटा दो, वेट कर, कर्जदार का फोन आया, 2-4 गालियां उसने सुना दी, 2-4 बातें उसने बोल दी, अब हम सर पकड़ के बैठे, वहां पर अनुशासित होने की आवश्यकता है। प्रेशर वाली लाइफ, प्रेशर वाली स्थिति के अंदर जुबान को डांट के रखने जो रख सकता है वही क्या सिद्ध है। हालेलुया। जिस मोमेंट पे आपका पेन हाई लेवल पे है, और उस टाइम पे बोलना मैं प्रभु यीशु के थोड़े वाले से चल रहा हूं। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? जब जुबान को एक्चुअल में वहां पे ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है, जब आप बोल रहे हैं और आपको परिस्थिति और खराब नजर आए। कई लोग बोलते जी मैंने बोलना स्टार्ट किया, परिस्थिति और खराब हो गई। मैं आपको एक सच बताऊं, आप शायद यकीन नहीं करेंगे, जब लोग ऐसा बताते हैं ना तो मेरे अंदर खुशी होती है। रीजन, क्योंकि जब आप बोल रहे हैं और परिस्थिति खराब हो रही है तो इस बात का सबूत है कि आत्मिक जगत में लड़ाई छिड़ चुकी है, और जिसने आपको कर्ज दे रखा है उसको दिक्कत होनी स्टार्ट हो चुकी है, या फिर बीमारियां के विरोध में आपने बोलना स्टार्ट किया, आप सोच रहे मैंने बोलना स्टार्ट किया बट बीमारियां बढ़ गई हैं। हेलो, आत्मिक जगत में युद्ध स्टार्ट हो चुका है, इस वजह से वो बढ़ रही है। आप हार मत मानिए, हियाव मत हारिए, निरंतर क्या करते रहिए, बोलते रहिए। मैं लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, कहते हैं ना कि जिस चीज को हाथ लगाए वो सोना बन जाए। ऐसे लोग हैं जिस काम में हाथ डालते हैं वही सोना है। रीजन क्या है? इतना ज्यादा अपनी जुबान से घोषणाएं आशीषों की कर रखी है कि जहां जिस चीज में हाथ डालते हैं वहीं फेवर, वहीं पे क्या है? फेवर है, आशीष है। कुछ उलट सुलट काम में हाथ डाल भी देंगे। उलट सुलट इन द सेंस मतलब कि उल्टा सुलटा में वो नहीं कर रहा, 2 नंबरी काम। उलट सुलट इन द सेंस मतलब जो प्रभु की इच्छा में भी नहीं है, कर दिया, वो भी सफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके शब्द उनके चारों तरफ ऐसा वातावरण बना रखे हैं। कुछ ऐसे लोगों को मैंने देखा है, आशीष की कोई डिजायर नहीं है बट आशीष के पीछे चलते चलते आती है। रीजन, वातावरण ऐसा बना रखा है। इसलिए मैं आपसे डिक्लेयर करता हूं, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि क्या डिक्लेयर करना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने मुझे मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया। मैं फिजिकली आशीषित हूं, मैं मेंटली आशीषित हूं, मैं स्पिरिचुअली आशीषित हूं, मेरा पर्स आशीषित है, मेरा अकाउंट आशीषित है, मेरी शादीशुदा जिंदगी आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित हैं, चर्च आशीषित है, मुझसे जुड़ी हर बात आशीषित है। मैं वो व्यक्ति हूं जिसके पीछे आशीषें चल कर आती है। मैं आशीषों के पीछे नहीं भागता, आशीषें मेरे पीछे भागती है। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं बोल बोल कर अपने चारों तरफ क्या बना रहा हूं? वातावरण बना। कभी ऐसे घरों में जाना जिन घरों में गाली गलौज बहुत होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। आपको अगर आप आत्मिक हैं तो आपको ना माहौल समझ में आ जाएगा कि यार इस घर का माहौल ना अजीब सा। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पर जाते ही हेडेक होना चालू हो जाएगा, सरदर्द चालू होना हो जाएगा। रीजन क्या है कि वहां पे ना शब्द जो हमेशा नकारात्मक। आप ये बोलना क्यों नहीं शुरू करते कि मैं हाईली फेवर्ड हूं, परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह मेरे ऊपर है। हेलो, अब ये क्यों नहीं बोलना शुरू करते? मेरे को सब प्यार करते हैं। हेलो, मेरे को सब समझते हैं, वैसे सब प्यार करते हैं। ज्योति का जगत और अंधकार का जगत दोनों ही हमारे शब्दों को निरंतर क्या करते हैं? देखते हैं। तो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, लिखा है कि शैतान जो है गर्जने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि किसको क्या करे, क्या करता है शैतान? क्या करता है? वो कलीसिया में सर्च करता है, ढूंढता है कि किसके शब्द नकारात्मक। वचन में क्या लिखा है? तो अपने शब्दों से क्या करता है? फंस जाता है। तो वो क्या करता है? जब एक व्यक्ति को देखता है जो बहुत ज्यादा नकारात्मक है तो वो क्या करता है? उसके शब्दों को ही क्या करता है? पकड़ता है।
याद रखना, शैतान को उत्पन्न करने की पावर नहीं दे रखी, ये मनुष्य के पास है। उत्पन्न करने की पावर उसके पास नहीं है, पर वो आप ही के शब्दों से उत्पन्न करवाना चाहता है, आप ही के द्वारा। मेरे को पता है इसकी जुबान में क्या पावर है, ये जो बोलता उत्पन्न हो जाता है। मैं इसका शत्रु हूं, मैं ये चाहता हूं इसकी जुबान से बेकार चीज उत्पन्न हो, बीमारियां उत्पन्न हो, असफलता उत्पन्न हो, तंगी उत्पन्न हो, कर्ज उत्पन्न हो, मैं ये चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इससे ज्यादातर वो बुलवाऊंगा जो मैं चाहता हूं। मैं इससे चाहता हूं इसकी लाइफ में बीमारी बनी रहे, तो इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव कर देना, तो ठीक नहीं होगा। तो ये भी क्या बोले, तो ठीक नहीं होगा, उसमें आ रहा गया, तो क्या नहीं होने वाला, तो ठीक नहीं होने वाला। तो इसके ये जो शब्द बोल रहे हैं अब मैंने कैच किए और मैं वैसा ही इसके लिए वातावरण क्या करूंगा, बना समझ में आ रहा क्या। अंधकार का जगत आपके, उसको भी आपके शब्द चाहिए, और ज्योति के जगत को भी क्या चाहिए, आपके शब्द चाहिए। बाइबल ऐसा बताते हैं स्वर्गदूत वचन के बोलने से एक्टिवेट होते हैं, कार्य करते हैं। वे कब तक कार्य नहीं करेंगे, जब तक आप वचन नहीं बोलेंगे। हाँ, जो शब्द, जो निकम्मे शब्द तुम्हारी जुबान से निकलेंगे, क्या लिखा है कि न्याय के दिन उसका क्या देंगे, वो लेखा देंगे। देखिए हमें अकाउंट देना पड़ेगा अपने शब्दों को, कुछ समझ आ रहा है क्या, आगे बढ़िए। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया। तू अपनी बातों के कारण क्या ठहरेगा, निर्दोष, और बातों के कारण क्या ठहरेगा, दोषी ठहरेगा। तू दोषी और निर्दोष किसके आधार पे ठहरेगा, अपने मुंह के शब्दों के आधार। समझ आ रहा है क्या लिखा है, हर एक निकम्मा वर्ड, हर एक ऐसा वर्ड जो आइडल है, खाली है, नकारात्मक है, बेकार है, लिखा है कि तुम्हें उसका क्या देना पड़ेगा, अकाउंट देना। इस वजह से क्या है, हमें अपने शब्दों को लेकर के आने की आवश्यकता है, संवेदनशील होने की आवश्यकता है। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने। आगे, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक को दोषी भी ठहरेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो एक बहुत है ना, ये जब बात पढ़ते हैं ना तो ये संभलने का विचार देते हैं। तुम में से आजकल पता है सीखने वाला कोई नहीं बनना चाहता, सब शिक्षक बनना चाहता है। क्या लिखा हुआ है, उपदेशक ज्यादा दोषी ठहरे। आगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिर्फ मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि घोड़े को वश में करने के लिए क्या करना पड़ता है, लगाम लगानी पड़ती है। ठीक है, आगे, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। तो हम उसकी सारी देह को भी क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। आगे, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी-बड़ी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। देखो अपने आप को बोलिए मैं ध्वनि चलित हूँ। बोलिए मैं ध्वनि चलित हूँ। अपने पड़ोसी को बोलिए तू ध्वनि चलित है। मतलब आपको पता है यहाँ पे ये एग्जांपल क्यों दिया गया है, क्या लिखा है कि घोड़ा जो है किससे पावरफुल होता है, घोड़ा बड़ा है, बहुत तेज दौड़ता है। घोड़ा सिर्फ लगाम से कंट्रोल, जहां चलाने वाला चाहेगा उसको चला सकता है, सिर्फ उसके लगाम से। जहाज के बारे में भी लिखा हुआ है, जहाज कितना पावरफुल है, बट नाविक की एक छोटी सी पतवार से नियंत्रण होता है, कंट्रोल। लिखा जीव भी ऐसे ही है। हमारी कितनी बड़ी जिंदगी, हमारा परिवार है, हमारा शरीर, लिखा है जैसे घोड़ा लगाम से, जहाज नाविक की पतवार से। आपकी पूरी जिंदगी की दशा और दिशा आधारित है आपकी जुबान। तो मैं आ रहा क्या, याद रखना, जैसे लगाम से घोड़ा टर्न होता है, पतवार से जहाज टर्न होता है, सेम ऐसे ही जुबान से आपकी लाइफ धीरे 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 क्या टर्न। आज आप ब्लेस्ड लाइफ बोलेंगे, अगले 5 साल में आपकी लाइफ आशीषित ही नजर आएगी, क्योंकि ये धीरे 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 धीरे, चाहे पीढ़ियों में श्राप रहे हो, चाहे पीढ़ियों में आज तक किसी ने अमीरी ना देखी हो,
चाहे पीढ़ियों में समय से पहले लोग मर जाते हो, आज तक जो भी हुआ हो, बट आपकी जुबान, याद रखना, यूनानी भाषा में जुबान जो है उसको बोलते हैं स्टोमा, यानी कि चाकू। आपकी जुबान जो है चाकू का काम करती है। वो हर एक चीज, हर एक पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आने वाली ऐसी बातें जो स्टॉप नहीं हो रही है उसको बदल देगी, काट देगी। जो आप आज बोलेंगे, मैं फिर कह रहा हूं, जो आज आप बोलेंगे, आज आप जो बोलना शुरू करेंगे अपनी जुबान से, नेक्स्ट 5 इयर्स आप वही देखने वाले हैं। अगर आप हार बोलते रहेंगे, मैं हारा हूं, मैं जीत नहीं देख पा रहा, मैं ये नहीं हो पा रहा, मैं वो नहीं हो पा रहा, वो कभी होगा नहीं। बाइबल बोलती है मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है, तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। हेलो, आपने उस व्यक्ति को देखा क्या? उनकी गवाही देखी है, निक नाम के प्रभु के बंदे, दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर। पता है, इवन अनबिलीवर्स लोग भी उनको जानते हैं, प्रभु को नहीं जानते, वो भी जानते हैं, वीडियो शेयर करते हैं। वो व्यक्ति स्केट्स भी चलाता है, हाथ पैर नहीं उसके, हाथ पैर नहीं। आप सोचो जिसके हाथ पैर ना हो वो कितना डिप्रेस्ड व्यक्ति होगा। वो बताते कि मैं बहुत निराशा में था, कभी शादी नहीं हुई, कभी बच्चे नहीं हुए, उनके बच्चे भी हैं, उनकी शादी नहीं हुई। हेलो, और वो 5 कंपनियों के मालिक हैं। 5 कंपनियों के मालिक है वो बंदा, ना केवल केस चलाता है, तैरता भी है। 2 हाथ नहीं है, 2 पैर नहीं है। इंसान निराश होकर बैठ जाएगा कि जब हाथ पैर नहीं तो तैरूंगा कैसे। हेलो, और अच्छे हारे हुए लोगों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। समझ में आ रहा है क्या? तो अब अगर आप ये सोचते रहे, मैं आपको ये बताऊं, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे को एक चीज समझ में आती है। इंसान अपाहिज है ना, चाहे दोनों हाथ है चाहे दोनों पैर है, इंसान अपाहिज है ना यहां से होता है। जो यहां से अपाहिज है वो जिंदगी भर अपाहिज है, चाहे वो बेशक हट्टा कट्टा हो, तगड़ा हो। जिसकी सोच यहां खड़ी है ना, वो कहीं से भी उठ सकता, कुछ भी कर सकता। समझ में आ रहा है क्या? आज अगर मैं सच कह रहा हूं, आप कई लोग कहते हैं जी हमारे पास पैसा नहीं है, मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता। कई लोग कहते हैं जी मेरा परिवार सपोर्टिव नहीं है, मेरे माँ बाप सपोर्टिव नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मैं कैसे? सुनो ध्यान से, आपको प्रभु के वचन पे विश्वास होना चाहिए, प्रभु के वचन पे भरोसा होना चाहिए। प्रभु ने बोला है जिसको मैं उठा दूं से कोई गिरा नहीं सकता। जो है आपको उठाने वाला आपका परिवार नहीं है, कलीसिया नहीं है, पास्टर नहीं है, पड़ोसी नहीं है, आपको उठाने वाला परमेश्वर है। जो है देख, मैंने एक द्वार खोला जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। जो है हालेलुया। तो आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है जी मैं कैसे बढ़ूंगा, मैं जुबान से बोल के क्या बढ़ जाऊंगा, जुबान से क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, वैसे क्या हो जाएगा। आप प्रभु के वचन पे भरोसा रखिए, इसे बोलिए, परमेश्वर आपके साथ है। उसको केवल आपकी जुबान चाहिए, आपको उठाने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपके परिवार को बढ़ाने के लिए, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए। जो बट अगर मैं निरंतर मैं हारी हुई बातें बोलता रहूं, मैं हताश, मैं निराश, मैं लाचार, मैं बेचारा, मैं रोने वाला, हेलो, मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ नहीं होने वाला है। और एक वो आपके साथ है, आप प्रभु के वचन के साथ सहमत होना सीखिए, वर्ड को डिक्लेयर करना सीखिए, बोलना सीखिए, प्रभु के वचन को बोलना सीखिए, घोषणा करना शुरू कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ नहीं होगा। इंसान एक सांत्वना भरी बात के अलावा आपको कुछ नहीं दे सकता। समझ में आ रहा है क्या? इंसान एक सांत्वना भरी बात के अलावा आपको कुछ नहीं दे सकता। एक योद्धा वाली मानसिकता रखिए, एक फाइटर वाली मानसिकता रखिए, जो कि मैं लड़ूंगा इस परिस्थिति से। प्रभु ने अपना वचन दिया है, मेरी जुबान में पावर है, मैं इस जुबान से प्रभु का वचन बोलूंगा, मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा, और मैं जीत को देखूंगा अपनी जिंदगी में। मैं हारने के लिए नहीं बना हूं, मैं हराने के लिए बना हूं। मैं शैतान को हरा के मानूंगा, अपने पांव तले करके मानूंगा, हर परिस्थिति को मैं झुका दूंगा, हर पहाड़ को मैं झुका दूंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? आप सीधी सी बात है, आपको समझना पड़ेगा कि मैं अपनी जुबान से मैं सही बोलूंगा। अब से हारी हुई बातें बंद, आज से बंद। बोले आज से हारी हुई बातें बंद, बोले आज से हारी हुई बातें बंद, बोले आज से हारी हुई बातें बंद। समझ में आ रहा है क्या? किसी चीज का बहाना मत बनाइए अपनी लाइफ के अंदर। मैं फिर कह रहा हूँ, सुनना ध्यान से, बहाना मत बनाएगा। मैंने छोटे मोटे एग्जांपल है बट आपको समझ में आ जाएगा। मेरे एक दोस्त था, आज भी है, बट कुछ बातें बहुत बढ़िया थी उसके अंदर। तो किसी टाइम पे जब मैं प्रभु में नहीं था, तो शायद था, पता नहीं, मैं आ चुका था, मुझे ध्यान नहीं है, काफी टाइम पहले की बात है। तो अच्छी फिटनेस के बारे में बात हो रही थी, अच्छी फिटनेस के बारे में बात हो रही थी। तो वो मेरे को
अच्छे अच्छे टिप्स बता रहा था, भाई ये खाया कर, ये बना के ये खाया कर, ये बना के ये खाया कर। मैंने कहा मेरे को तो बनाना नहीं आता। उसने पता क्या बोला, थोड़ा सा कड़क होके बोला भाई किसी पे डिपेंड मत रहे, कोई मंदिर में ना बना के दिया करता, मैंने खुद बनाना सीखा, खाऊंगा। कहने क्या चाहते हैं उसने, वो मेरे को बस ये बताना चाहता था कि भाई मेरे मम्मी पापा नहीं बना के देते थे, तो मैंने वेट नहीं किया मम्मी पापा बना के देंगे, मैंने खुद सीख लिया। मैं कुड़कुड़ाया नहीं कि माँ बाप बना के देंगे, मैंने खुद करना सीख लिया मैंने, और मैं खुद खा रहा हूँ और भाई बढ़िया लाइफ जी रहा हूँ मैं जो है। तो बोला जो मैंने सीखा ना वो मेरे काम आ रहा है भाई, तू निर्भर होना छोड़ लोगों पे, तू खुद पे निर्भर होना सीख लो थोड़ा। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यही है, मेरे पापा मम्मी मेरे को सपोर्ट नहीं करते, अरे मैं कहां से पढ़ूंगा लिखूंगा, कहां से ये होगा, मेरे पास पैसा नहीं है, हम तो गरीब हैं जी, हम तो बेचारे हैं जी, हमारी पहुंच नहीं है जी। हेलो, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला आपका बाप है, वो आपके साथ है, आपको दूसरे किसी की आवश्यकता है ही नहीं। या तो आप अपने बाप को जाने नहीं है, समझे नहीं है, या आपको समझ में नहीं आया है कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है। बाइबल साफ ऐसा बताती है कि जगत के मूर्खों को चुना है कि ज्ञानवानों को लज्जित कर दे। इजराइल देश से एक प्रभु के जन आए 2015 में, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, 2-3 दिन की, मैं उस कॉन्फ्रेंस में गया था। एक प्रभु के बंदे आए, उनका नाम था अब्बू गाजले। तो ऑर्गेनाइजर्स ने उनसे ये पूछा कि जी आपकी जो शिक्षा है, टीचिंग है, क्या हम लाइव कर दें? उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला मैं यहां पर हूं, पर मेरे देश की निगाह मेरे पे आज भी अभी भी है। मेरे देश को पता है मैं कहां पर हूं, क्या कर रहा हूं, क्योंकि इजराइल जो देश है ना, संवेदनशील है अपने नागरिकों को लेकर। वो हमेशा कहीं उनके नागरिक कहीं बाहर जाते तो निगरानी रखते ही हूं बाज की तरह कि उनको कोई हानि नहीं होना चाहिए। तो बोले सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं लाइव नहीं आ सकता। हेलो, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इजराइल जो कि एक देश है, जब वो इतने तरीके से अपने लोगों पे नजर रखा, बाइबल बताती है धर्मी को परमेश्वर निरंतर निहारता रहता है, और उसके कान उनकी दुआओं की तरफ निरंतर लगे रहते हैं। आप निरंतर देखे जा रहे हैं और सुने जा रहे हैं। अगर इजराइल जो कि एक मनुष्यों का देश है ऐसे निगरानी रख सकता है, तो याद रखना प्रभु भी, स्वर्ग भी आप पर निगरानी करता है। हालेलुया। हम कैसे जीते हैं? हम कई बार अनाथों की तरह जीते हैं। हमारी मानसिकता क्या होती है, मैं आपको बताऊं, कई लोग जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो उनके सर पे कोई बाप ना हो, बिल्कुल अनाथों की जैसे, वो भविष्य का क्या होगा। हेलो, मैं बताऊं भविष्य की चिंता कौन करते हैं? अनाथालय में जाना जिनके माँ बाप नहीं होते। बाइबल क्या बताती है, उसने हमें पुत्र तब का आत्मा दिया। किसका आत्मा दिया है? पुत्र तब का आत्मा, जो हमारे अंदर गवाही पैदा करता है क्या, कि वो हमारा कौन है? पिता है। और लिखा है कि अब हमें भय का आत्मा नहीं है। हमारे अंदर कौन सा आत्मा नहीं है? भय का आत्मा। भय का आत्मा कौन सा है? अनाथालय में जाना, उनके अंदर भय होगा भविष्य का क्या होगा, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं। हम प्रभु के बेटा और बेटी पता कैसे जीते हैं? जैसे हमारे आगे पीछे कोई नहीं। मैं कई बार प्रभु के बारे में सोचता हूं, जब मैं किमाया को देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं, जब ये चलती है तो मैं दूर खड़ा रहता हूं। मेरे को जहां भी ऐसा लगता है गिरने वाली है तो मैं इसके करीब आ जाता हूं। छूता कभी भी नहीं हूं, मैं सिर्फ खड़ा हो जाता हूं, जब गिरेगी तो थाम। मैं आपको एक बात बताऊं, 13 साल की इस यात्रा में एक बार भी, 2 बार भी, कई बार मैंने प्रभु को तब अनुभव नहीं किया जब सब सही चल रहा है। जब सब कुछ बिखरने वाला, जब गिरने वाला हूं, तब अचानक से मैंने अनुभव किया कि एक बाज जैसे अपने बच्चे को नीचे गिराता है और वो उड़ नहीं पाता तो उसको उठा के दोबारा पंख से ऊपर ले जाता है। मैंने सेम ऐसा कई बार अनुभव किया जिंदगी के। अगर आपको ये लगता है ना, इस मानसिकता का इलाज होना बहुत जरूरी है। भाई आप अनाथ नहीं हो। हेलो, आप अनाथ नहीं हो भाई, इस मानसिकता का इलाज होना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसे जीते हैं कि भविष्य का क्या होगा, दैट मींस कि हम, हमारी मानसिकता में अनाथपन घुसा हुआ जो है, हम अभी पुत्र तब की आत्मा को समझे नहीं है। याद रखना, आपके एक एक मैटर को लेकर परमेश्वर के एक एक मैटर पे उसका विचार है। एक एक मैटर पर मैं आपको सीधा बता देता हूं, बाइबल साफ बोलती है उसके मार्गों की चिंता करो। लिखा है उसमें आनंदित रहो, तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा। हेलो, तो किसकी चिंता करनी है? मुझे उसमें बढ़ने की चिंता करनी है, बाकी चिंता वो करेगा। अगर मैं ही कर लूंगा सब कुछ तो उसको करने का मौका नहीं। हेलो, कितनों को बात समझ में आ रही है?
दिक्कत पता है क्या है? हमारा जो बोझ है हम प्रभु पे डालना नहीं सीखे, बोझ वहीं पर ही है। मैं आपको सच बता दूं, एक व्यक्ति था, उसका बेटा ठीक नहीं हो रहा था, चेलों के पास लेके गया, चेले ठीक नहीं कर पाए, यीशु को जाके बोलता, कहता है कि तू कर सकता तो कर दे। यीशु ने साफ बोला, तू कर सकता क्या मतलब है? विश्वास करने वालों ने सब तो पता है क्या बोलता, वो कहता है हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का इलाज करो। हम बोलते कभी ऐसी बातें, प्रभु मेरे अविश्वास का इलाज करो, मैं विश्वास करना चाहता हूं बट कहीं ना कहीं मेरे विश्वास में कमी है। हेलो, कितनों को बात समझ में, कितनों को अंडरस्टैंड करते? उसने जाके बोला, उसने बोला गुरु चरणों में पड़ के, प्रभु विश्वास करता हूं पर मेरे अविश्वास का क्या करूं? प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरे अंदर अविश्वास है, उसका इलाज करो। एक बीते दिनों एक गवाही मैंने सुनी और उसमें एक प्रभु उसमें ऐसा था कि एक पास्टर के द्वारा बहुत चंगाइयां होती थी, बहुत हीलिंग्स होती थी, बट उसकी खुद की बेटी बीमार रहती थी। उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु इतनी सारी चंगाइयां होती मेरे द्वारा, मेरी बेटी ठीक क्यों नहीं होती? पता उन पास्टर को प्रभु ने क्या बोला, क्योंकि तू अपनी बेटी की सबसे ज्यादा चिंता करता, आज से चिंता बंद कर, तेरी बेटी ठीक होनी शुरू हो। और चिंता अविश्वास की निशानी, हालेलुया। चिंता अविश्वास की क्या है? निशानी। हालेलुया। प्रभु को बोलने की आवश्यकता, प्रभु मेरे अविश्वास का इलाज। ओके, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि इसी जुबान से हम क्या करते हैं? परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। क्या लिखा है कि इसी जुबान से कई बार हम मनुष्य को क्या देते हैं? श्राप देते हैं। कहते हैं कि एक ही जुबान से दोनों काम, एक जब आगे जब हम पढ़ते हैं, पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, आपको आगे लिखा हुआ कि एक नलके से कभी दो पानी निकलते हैं क्या? निकलते हो तो मजा आ जाता है। घरों में होता है ना, एक दिन सप्लाई आएगी, एक दिन मीठा पानी आएगा, उस दिन भर लेना, बाकी दिन खाना। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक ही नलके से खारा और मीठा पानी निकलता है क्या? नहीं निकलता। तो कह रहे सेम ऐसे जीव है। कह रहे कि जिस जुबान से हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, ठीक है, उसी जुबान से मनुष्य जो कि किसके स्वरूप में बना है? परमेश्वर के स्वरूप में, उसको श्राप नहीं दे सकते, उसको कर्ज नहीं कर सकते। हालेलुया। दो रंगी बातें आपके और मेरी जुबान से नहीं निकल सकती। जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है। जहां बहुत बातें होती हैं अपराध भी होता है। किसी टाइम पर ये वचन में से सबसे अधिक बातें होती है, सबसे अधिक। क्योंकि मैं आपको ये बताता हूँ, कई सारे लोग होते हैं जिनकी ना बोलने की बहुत ज्यादा आदत होती है। आपको पता है कैसे पता लगेगा कि प्रभु की सिद्ध शांति आपके जीवन में काम कर रही है? आपका कम बोलना। बहुत से लोग होते हैं, उनकी आदत होती है फोन पे बहुत ज्यादा बात करेंगे, घंटा डेढ़ घंटा बात करेंगे। सुनो ध्यान से, कोई बात करेंगे परम मित्र से, परम सहेली से, प्रभु की बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, बात घूम फिर के ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। कोई ना कोई ऐसा टॉपिक एकदम से आ जाएगा, बुराई का या किसी भी बात का, फलाने का, इसका उसका, और उस टॉपिक पे क्या स्टार्ट हो जाती है? कई बार बात स्टार्ट हो जाती है और वहां से ना चाहते हुए जुबान से कई बार क्या होता है? बुराई। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो मैं सीधा सा एक सॉल्यूशन बताता हूँ। मैं एक टाइम पे सोचता था मैं बहुत कम बोलूंगा, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन पता है क्या है? पवित्र आत्मा में बढ़ते जाओ, ऑटोमेटिकली कब आप ऐसे बनते चले जाओगे कि आप कम ही बोलेंगे। हेलो, समझ आ रहा है? जो आप ऑटोमेटिकली ऐसे बन जाएंगे, आपको खुद बनने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु में बढ़ते जाइए, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपकी जुबान से अननेसेसरी बातें जो जरूरत के लिए पवित्र आत्मा काटता चला जाएगा, ऑटोमेटिकली करती चली जाएगी। समझ आ रहा है क्या लिखा है? जहां बहुत बातें वहां बहुत अपराध। तो आप बहुत ज्यादा अगर बात करने वाले हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने एक चीज देखा है प्रभु के अंदर, जो लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं, मैंने देखा है कि वो अंदर से सूखे हुए हैं, आत्मा की परिपूर्णता उनके जीवन में कमी है। अक्सर मैंने देखा है अत्यधिक बात करने वाले वो लोग होते हैं जो आत्मा में कहीं सूखे हुए, स्पिरिट में भरे हुए नहीं, खाली, कुछ सूनापन या कुछ खालीपन। आपको प्रतिदिन बोलना है। आप प्रार्थना करते, कितने लोग सुबह प्रेयर करते हैं? आप ना प्रभु को बोलिए, प्रभु आज मेरी जुबान पे पहरेदार बैठा। राजा दाऊद कहता है मैंने अपनी जुबान पे चौकीदार बैठा रखा है, चौकीदार।
बिठा रखा है। हेलो, जुबान पे चौकीदार बिठाना प्रभु, जब कुछ शब्द निकलने को हो प्रभु मेरी जुबान पे वो लग जाए, ताला लग जाए। हेलो, आप बोलने वाले ओए तेरे को, मेरी पवित्र आत्मा तुरंत अंदर से बोले ब्रेक मार ब्रेक मार ब्रेक मार। हेलो, समझ आ रहा क्या? आप जब प्रतिदिन ऐसा बोलेंगे ना, पवित्र आत्मा को बोलेंगे पवित्र आत्मा आज मेरी जुबान की चौकसी करने में, चौकसी करने में मेरी क्या कर मदद करो प्रभु, मैं जुबान से कुछ भी ऐसा ना निकालूं जो तुझे शोकित करे, जो करे। जब कुछ निकले तो एक बार सोचना मैं कौन हूं भाई, मैं कौन हूं? मैं आम नहीं हूं, मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं आम व्यक्ति नहीं हूं। तो समझ आ रहा है क्या? आपको प्रभु के बेटा और बेटी होने के पद की क्या रखनी है बोलो गरीब वाले, इसी के लिए लिखा हुआ है क्रोध तो करो बट क्या मत करो, पाप मत करो, क्योंकि क्रोध में ही पाप होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। बाइबल ये नहीं कहती कि क्रोध मत करो, क्रोध हम दिखा सकते हैं बट क्रोध में क्या नहीं होना चाहिए, मतलब गाली गलौज ना निकले उससे। क्रोध में ऐसा हो कि जा रहे किसी पे मार पिटाई कर दी। नेक्स्ट देखो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। हाँ, कितने दिनों तक रहना चाहिए क्रोध? 3 दिन तक। कितने दिन तक? हेलो, 10 साल तक क्रोध रहना चाहिए। एंटी लोग हैं, एंटी कैसे? एंटी मतलब 20 साल पहले जो बात हुई वो भी याद, 15 साल पहले जो बात हुई वो भी याद। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अस्त, सूर्य शाम होने से पहले क्या हो जाए? बात खत्म हो जाए। बात कब तक, कई बार कब तक चलती है? नेक्स्ट डे तक। उस दिन हस्बैंड वाइफ भी खास होते हैं, हाँ मेरे को ये बोला था, तीसरा दिन आ गया, फिर चौथा दिन आ गया, फिर बाइबल क्या बोल रही है? अस्त होने, भाई सांझ होने तक ही क्या हो जाए? खत्म हो जाए। मेरे अंकल आंटी प्रभु में नहीं है बट उनसे कुछ बात सीखने वाली, पता है क्या? दोनों हस्बैंड वाइफ बताते, बोले रात को लड़ते हैं, सुबह ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ होते हैं। बोले रात को जितना कहना होगा उतना कह लेंगे एक दूसरे को, लड़के सो जाएंगे, सुबह उठेंगे ऐसे रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। समझ में आ रहा है क्या? कितना बात समझ में आ रहा है? यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को देखा जिसका नाम क्या था? नतनेल। क्या था? नतनेल। बाइबल में पढ़ेंगे ना तो कई लोग बोलेंगे कि यार मेरा हीरो दानियल है, मेरा हीरो दाऊद है, मेरा हीरो पतरस है, मेरा हीरो पौलुस है। बट मैं आपको बताऊं, इसके बारे में जब भी मैं पढ़ता हूं ना, ये छूने वाली एक बात होती है, मेरे को अच्छा लगता है। इसके बारे में यीशु मसीह ना गवाही दे रहा, पता है क्या कहता है? ये सचमुच में क्या है? सच्चा कौन है? सच्चा इजरायली है। आगे क्या लिखा हुआ? इसमें कपट नहीं। इसमें क्या नहीं है? कपट नहीं है। जब इसकी थोड़ी सी डीप स्टडी करते हैं ना, मैं वैसे विस्तार में बता देता हूँ थोड़ा सा, जब इसकी डीप स्टडी करते हैं तो पता है इसका मतलब क्या है? प्रभु पता है क्या बोल रहा है उससे? कह रहे कि देखो ये सच्चा इजरायली है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी जुबान में कांटा नहीं है। जिसकी जुबान में क्या नहीं है? कांटा। समझते हैं कांटा किस लिए डाला जाता है? मछली को पकड़ने के लिए। हेलो हेलो, यस यस। जिसकी जुबान में क्या नहीं है? कांटा नहीं है। आज इवन विश्वासियों की आदत होती है, कैसी आदत होती है? बातें निकलवाने की। होती है नहीं होती है? बात होगी कुछ और, मुंह से बोलेंगे कुछ और, उगलवाएंगे कुछ और, फिर पलट जाएंगे जो। क्या ये बिलीवर्स में होनी चाहिए? मेरा एक सवाल है, क्या ये प्रभु के लोगों में होनी चाहिए? हेलो, मतलब कई सारे लोग है ना प्रभु में आ जाएंगे, तेज पना नहीं छोड़ेंगे, सामने वाले को जुबान से उलझाने का पूरा प्रयास करेंगे, जो कांटा डालेंगे। होगा कुछ और, मैं होगा कुछ और, बन के कुछ और दिखाएंगे, बात निकाली जेब में डाली। हेलो, समझ आ रहा क्या? मैं आपको बताऊं ऐसे कौन से लोग हैं? आत्मिक खाली, आत्मिक रूप में बेले लोग जिनको और कुछ काम है। आत्मिक रूप में खाली बेले, पता सब कुछ होगा, सब कुछ पता है। अच्छा मैंने सुना है ये सच है क्या? शैतान भी ऐसे बोल रहा था, मैंने सुना है परमेश्वर। हेलो, समझ आ रहा है क्या? क्या गवाही दी प्रभु ने उसके बारे में? ये सच्चा इजरायली है जिसके मन में क्या नहीं है। प्रभु ऐसा चाहता आपको और कुछ। आप पता कई सारे लोग ब्लेस्ड क्यों नहीं है, आशीषित क्यों नहीं है? क्योंकि कपट से भरे पड़े, कांटा
है जुबान में, लोगों को आज फंसाने का प्रयास लगा रहता है। समझ आ रहा है क्या? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हालेलुया। एक बहुत बड़ी बात है, मैं तो बहुत बड़ी बात मानता हूँ। किसी को देख के नहीं बोला, उसको देखते पहले बोला ये सच्चा इजरायली है, इसके बाद में